अमेरिका में सर्दी के भयंकर तूफान ब्लेयर के कारण सोमवार यानी 6 जनवरी को एयरलाइंस ने 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा सर्दी के तूफान यानी विंटर स्टॉर्म के कारण बर्फबारी और ठंड के तापमान से जूझ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका में सुबह 5:15 बजे तक कुल 1306 उड़ानें रद्द कर दी गई और 414 उड़ानों में देरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी एयरलाइंस कंपनियों में सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट एयरलाइन में 264 उड़ानें रद्द की गई हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने 176 उड़ानें रद्द की हैं। साउथ वेस्ट, अमेरिकन, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस समेत एयरलाइंस कंपनियों ने तूफान के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हुए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार यानी 3 जनवरी को चेतावनी भी दी थी कि तेज हवाएं, बर्फबारी और कुछ फ्रीजिंग के कारण नॉर्थ ईस्ट और मिड अटलांटिक क्षेत्रों में यात्रा प्रभावित हो सकती है। weather.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक विंटर स्टॉर्म ब्रेयल मध्य अटलांटिक में प्रवेश कर गया है। सप्ताहांत में मैदानी इलाकों में कुछ हिस्सों में वर्षों की सबसे भारी बर्फबारी देखी गई, जिससे लाखों लोगों के लिए शीतकालीन तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगहों पर सोमवार सुबह मध्य में भारी बर्फबारी की सूचना मिली है, जिसमें कई बार विजिबिलिटी आधा मील तक और उससे भी कम रही। तब से डीसी मेट्रो के कुछ हिस्सों में बर्फ और ओले गिरते देखे गए। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे तक आधिकारिक तौर पर 4.7 इंच बर्फबारी दर्ज की गई थी। क्षेत्र के कुछ स्थानों पर 5 से 6 इंच बर्फबारी देखी गई। रविवार को कंसास सिटी में 11 इंच बर्फबारी हुई, जो फरवरी 1993 के बाद से यहां पर सबसे भारी बर्फबारी थी। बर्फबारी को लेकर विंटर स्टॉर्म की चेतावनी मध्य मिसिसिपी और ओहियो घाटियों से लेकर मध्य अटलांटिक तक फैली हुई है। चेतावनियों में बाल्टीमोर, सिंसिनाटी, इंडियानापोलिस, लुईविले, केंटकी और वॉशिंगटन डीसी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी क्षेत्रों में तूफान के गुजर जाने तक यात्रा से बचना चाहिए और इसी के चलते कुछ फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, तो कुछ में देरी बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।